मैथ से कैसे छुटकारा पाए? किसी तरह 10th का एग्जाम दे देंगे, उसके बाद मैं मैथ को पढ़ूंगा ही नहीं। भाई मैथ बहुत भारी है, मैथ मुझे समझ में नहीं आने वाला। मैथ वो भी हमसे कभी नहीं बन सकता। नहीं, मुझे कैलकुलेशन नहीं आती है। मैथ मजबूत मेरा नहीं है, दूसरे का है। मैथ नहीं पढ़ूंगा मैं, इससे भाई मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे सब सवाल आपको तो आता ही होगा, ये तो मैं खुद जान रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से मैं जूझ रहा हूँ। बताओ क्यों? क्योंकि मैं मैथ पढ़ाता हूँ। मैं कई सालों से मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, वो भी क्लास 9 से लेकर के 12 तक। मैं बता दूँ, इस तरह से इतने बच्चे हमारे पास आते हैं कंप्लेन लेकर के, मैथ मेरा मजबूत नहीं है, मैथ तो मेरा बहुत गया गुजरा है, पर मैथ के लिए मुझे कोचिंग चाहिए। भाई क्यों? साइंस नहीं, फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री नहीं, मैथ में ही क्यों? बस उसको सबने मान लिया है कि मैथ बहुत भारी है। मैंने थंबनेल में लगाया था मैथ को बस में कैसे करा है, वो तो गणित को बस में कैसे करा, तो वो तो देख के ही आए होंगे आप। तो सुनो, रुक जाओ थोड़ा देर और उसके बाद मेरा वीडियो को देख लो कि मैं क्या बताता हूँ। चलो इतना वीडियो देख ही चुके हैं तो एक बार और देख लो। सुनो, मैं क्लियर बात बोल देता हूँ कि मैथ का आसान या मैथ को आसान करना कोई फार्मूला, कोई ट्रिक नहीं है। मैथ को आप जितना बार बनाएंगे वो उतना आसान होता चला जाएगा। सबसे पहली बात, अगर तुमको मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो क्रिस्टल क्लियर है कि आपकी एक चीज कमजोरी है, आपके पास मैथ का बेसिक नहीं है। आप जोड़ घटाव नहीं जानते हैं, आप लघुत्तम और महत्तम एचसीएफ एलसीएम नहीं जान रहे। इसका मतलब यही है कि आपको अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो आपका बेसिक क्लियर नहीं है, इसीलिए आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है और मैथ भारी लग रहा है। दूसरी बात, आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है ना जिससे मोहब्बत होती है। मैथ बोलती है, चीखती है, चिल्लाती है कि मुझसे मोहब्बत करो और मैं आपका साथ दूंगा। आप करना नहीं चाहते हैं, आप उसकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। मैथ ने हमेशा बताता है कि मुझे ये करो, मैं बन जाऊंगा। मैथ का जो क्वेश्चन है ना, वो खुद बोलता है कि मुझे मुझे ये करो, गुना करो, भाग करो, आंसर आ जाऊंगा। लेकिन तुम उस भाषा को समझने का प्रयास करोगे तभी बनेगा, अन्यथा नहीं। और ये बनाने के लिए उसको बार बार देखना पड़ेगा। मैं बता दूं, मैथ एक ऐसी आदमी है जिसे बात अगर एक दिन करना बंद कर दोगे तो दोबारा समझ लो वो बात नहीं करेगा आपसे। रोज करना पड़ेगा। मैथ में, रियल में मैथ में है प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस करते हो तभी बन सकता है। अगर आप कभी मैथ कमजोर है तो कुछ ट्रिक्स नहीं, आप बेसिक क्लियर करें। अब बेसिक क्या क्लियर करेंगे? बेसिक थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जोड़ घटाव गुना भाग पहाड़ा सब ये सब पढ़ लीजिए। उसके बाद मैथ को इतना बार बनाए, इतना बार बनाए, मैथ तो डरने लगे कि भाई मैं इससे बन जाऊंगा तुरंत एक बार में। तो इतना रगेता है, ये इतना रगेता है, कहने का बात नहीं। मैं इससे मुंह ही नहीं लगाऊंगा। मैथ के आंसर के पीछे मत दौड़ो, ऐसा मैथ बनाओ कि आंसर तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे। तुम तो बार बार आंसर का पन्ना पलटते हो तो तुम तो खुद डर रहे हो। ऐसा बना दो कि पन्ना पलटने की जरूरत नहीं, आंसर यही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा तो फाड़ देंगे पेज। ये क्लियर होनी चाहिए तुमको, तभी कुछ होगा मैथ का। दूसरी बात, अगर एक मैथ समझ में नहीं आया, उसको समझने का प्रयास करो। याद नहीं रहता, एक बार बनाओ नहीं रहा, दो बार बनाओ नहीं रहा, 100 बार बनाओ नहीं रहा, 1000 बार बनाओ नहीं रहा, 1 लाख बनाओ। तुम अगर सोओगे ना, सपना में मैथ ही याद आएगा। समझा मैं क्या बोला? और दूसरा कोई ट्रिक्स नहीं दोस्तों, दुनिया में कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन लगा दिया उसके बाद मैथ का एकदम बॉर्नविटा लग गया, समझ लो कहानी खत्म। ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ता है। जो भी मास्टर बना है, जो भी मैथ का टीचर है, जो भी स्टूडेंट अच्छा है, वो इतना बार बनाता है तुमको भारी लगता है। क्लियर बात, आप बनाना नहीं चाहते इसीलिए आपको भारी लगता है। वीडियो क्या देख रहे हैं मेरा? आप बनाते नहीं है मैथ को। अगर आप बनाएंगे ना, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कि मैथ आपसे क्या, जो बनाएंगे वो बनेगा। बस आप मैथ को बनाते नहीं है। आप एक दिन में एक तो सवाल बनाएंगे तो थोड़ी चलेगा। खूब बनाओ, इतना बनाओ कि मैथ को पागल कर दो। ऐसा रहना चाहिए कि मैथ तुमको पागल नहीं करना चाहिए, मैथ को तुम पागल कर दो। इतना बार बनाओ, ऐसा उसको लगने लगे भाई मैं इससे नहीं टिकने वाला, ये इतना बार बनाता है कि मुझे ही परेशान कर देता है। ऐसा वाला होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बार किसी तरह बना लिया, मैथ से डर रहे मुझे नहीं, और बाद में क्या करोगे पता है? आप ही लोग जैसे बच्चे जो कि मेरा वीडियो देख रहे हैं वही करेगा। मैं दुआ करता हूँ और जो भी मिलेगा एग्जाम के पहले कि दुआ कीजिए कि मैं मैथ में पास हो जाऊँ, तो सब चीज़ में पास हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ये कोई ट्रिक्स नहीं है दोस्तों कि मैथ में ऐसे कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, इम्पॉसिबल है। यही बोलेंगे सीधा, क्लियर उसको बनाओ, एक बार नहीं तो 1000 बार बनाओ। उसके कॉन्सेप्ट को समझो, एक क्वेश्चन को कई बार पढ़ो, 100 बार पढ़ो, जब तक कि तुम्हें समझ में नहीं आता। जब सर बनाते हैं तो उसी क्वेश्चन से निकालते हैं ना सब चीज, अलग से तो लाते नहीं है। उसी क्वेश्चन ने कह रहा है, उस आवाज को तुम समझ नहीं पा रहा हो। अगर उस आवाज को जिस दिन समझने लगोगे तो मैथ तुमसे बनने लगेगा। बस इतना ही समझ लो। दूसरी बात कि बेसिक क्लियर कर लो, और बेसिक क्लियर कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको मैथ बनाना नहीं,
मैथ को पकड़ना अच्छा लगेगा, समझ गया ना। उसके बाद उसी दिन से मैथ के लिए तुम नहीं, मैथ तुम्हारे लिए मरेगा, याद रखना। पहले तुमको उसके लिए मरना पड़ेगा, समझा। मैं बता देता हूँ, पहले मैथ के लिए मरो, उसके बाद तुम्हारे लिए मैथ मरेगा। कब? जब उसको समय दोगे। मैं बार बार कहता हूँ यही बात, क्या करो, अपनी वाणी को क्या करूँगा, खत्म कर दूंगा। और हर वीडियो में कहता हूँ, अगर जिसे तुम पाना चाहते हो ना, पहले ये सोचो कि पाना किसे चाहते हैं। पता चल गया, उसके बाद उस पर समय दो, बस यही फॉर्मूला है। समय दो, मिल जाएगा। मैथ को तुम पढ़ना चाहता है, मैथ को आसान करना चाहता है, उस पर समय दो, मैथ खुद ब खुद तुम्हारा हो जाएगा। मैथ को देखते ही तुम्हारा दिल भर जाएगा, मूड फ्रेश हो जाएगा, तुम बनाना शुरू कर दोगे। और यही ट्रिक्स है, इसके अलावा कोई दुनिया में ट्रिक्स, जितना वीडियो देख रहे हो ना दूसरे का यूट्यूब पर जाकर के, वो सब गलत है। वो सिर्फ आप व्यूज के चक्कर में, मैं भी व्यूज के चक्कर में, मैं जो बोला क्लियर बात, ये इसका कोई समाधान नहीं है दोस्त। मैथ को खुद से बनाएगा तभी तेज होगा, और तभी बनेगा, नहीं था कोई समाधान नहीं। ऐसे ट्रिक्स ट्रिक्स कुछ नहीं चलता है। जब तक कि तुम बनाओगे नहीं तो ट्रिक्स भी काम नहीं करेगा, बता देते हैं। डॉक्टर के पास चले जाओगे, दवा ले लोगे, खाओगे ही नहीं तो कभी सही होने वाला क्या? तब दोष किसका होगा? डॉक्टर का। तो दोष देने से कुछ नहीं होता है, उसके पास हमेशा रोगी जाएगा, पेशेंट जाएगा, और वो उसी प्रकार से सही करेगा, और उसी प्रकार से वो पैसा कमाएगा। आप ऐसा एक पेशेंट हो जो कि तुम खुद सही नहीं हो रहे हो, बाकी तो वो कर ही रहा है, उसका तो धंधा चल ही रहा है। हम तो मास्टर है, मेरा धंधा चल ही रहा है, तुम नहीं बनाओगे तो तुम्हारा जाएगा। शायद कि ये वीडियो से तुमको समझ में आ गया होगा, दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि मैथ को कैसे पढ़ा है, बस बनाओ उसे, समझा। और यही सबसे बड़ा सार्वभौम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, इसके अलावा कोई सेंटेंस नहीं है। तुम कुछ कर लो, ट्रिक से लगा लोगे थोड़ी बन जाएगा, ट्रिक से नहीं, बेसिक से समझो, तभी तुमसे मैथ बनेगा, नहीं था कोई उपाय नहीं है, समझा। तो शायद कि ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो, जो डर रहा है मैथ से, उसको ये वीडियो जल्दी से शेयर करो, ताकि उसको समझ में आ जाए कि मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, क्या करना है वो करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।